नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आईबीपीएस राजभाषा के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि जो अपना आईबीपीएस राजभाषा का जो एग्जाम होता है, उसमें जो इंग्लिश और रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं, हमें उन विद इन द 40-40 मिनट के सेक्शन में कैसे अटेम्प्ट करने हैं और कौन कौन से प्रश्न हमें पहले अटेम्प्ट करने हैं, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बनी रहे और हमारा एक स्कोर भी अच्छा बन जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों या उन स्टूडेंट्स के लिए काम की रहेगी जो बच्चे आर्ट साइड के हैं, जिन्होंने केवल हिंदी पढ़ा है, पहले इकोनॉमिक्स या फिर बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम नहीं दिए हैं। क्योंकि जो बच्चा बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम दे रहा है वो लगभग सभी प्रकार के प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकता है, उसमें एबिलिटी होती है, उसने अभ्यास किया हुआ होता है। लेकिन जो सामान्य जो कला के विषय हैं, जैसे कि हिंदी है या फिर जो उसने अपनी स्नातक की पढ़ाई में कुछ अलग पढ़ा हुआ है, तो वो कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल फ़ील करेगा या फिर उसको मुश्किलें होंगी उस इस तैयारी के दौर में, बेचैनी होगी कि मैं किन-किन प्रश्नों का चयन करूँ अटेम्प्ट करने के लिए, किन-किन को छोड़ सकूँ। और मैंने जो मेरी पहले की वीडियोज़ है, उनमें बार-बार ये चीज़ कही है कि हमें वो प्रश्न पता होना चाहिए जो हमें छोड़ना है और जो हमें अटेम्प्ट करना है। ये पूरा एग्ज़ाम लगभग 40% इसी चीज़ का है कि हमें कौन-सा प्रश्न छोड़ना है, कौन-सा प्रश्न हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो ये एग्ज़ाम है, इसमें आज हम रीज़निंग और इंग्लिश सेक्शन के जो मिसलेनियस टाइप ऑफ प्रश्न होते हैं, उनकी बात करेंगे। जो बच्चे पहले बैंकिंग के जो एग्ज़ाम है, उनसे फ़ैमिलियर नहीं हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो रामबाण साबित होगी। वो बच्चे एक अच्छा स्कोर भी लेके आएँगे और फिर मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कहेंगे कि एग्ज़ाम के बाद कि सर सही में ये वीडियो हमारे काम आई, जो प्रश्न टाइप आपने बताए थे, वही हम करके आए। और मैंने भी यही तरीका आज़माया है। जो मेरे बैंकिंग सेक्टर के दोस्त हैं, उनसे मैंने बार-बार ये चीज़ें पूछी थी मेरे तैयारी के वक़्त कि मैं कौन से प्रश्न अटेम्प्ट करूँ, ठीक है? और वही 1-2 दोस्त मैंने ग्रुप में भी जॉइन कर रखे हैं ताकि आपका भी मार्गदर्शन कर सकें। तो चलो हम अभी बात करते हैं कि हमें कौन से प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ। उस पीडीएफ में मैंने टाइप ऑफ प्रश्न है, कुछ प्रश्न भी हैं, लगभग 40 के आस-पास प्रश्न है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कि हम उनमें से कौन-कौन से प्रश्न जो टाइप ऑफ वो हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? और वो विदिन द टाइम लिमिट हो जाते हैं, हमारा स्कोर भी बन जाता है, ठीक है? तो दोस्तों अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखिए दोस्तों, जो ये टाइप ऑफ प्रश्न हैं हमारे सामने, हम बेसिकली इन्हीं का ही इनके बारे में ही हमें 1 मिनट। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? ओके, एनोटेशन का एक बार ऑन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न के टाइप हैं, इनमें ये जो पहला प्रश्न का टाइप है ये वाला, ठीक है? ये वाला है जो पैराजंबल के प्रश्न होते हैं वो हमें अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इन प्रश्न में जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या-क्या चीज़ें देखी है। क्योंकि ये एक टाइप ऑफ प्रश्न है जो कि हम पढ़ के अरेंज कर सकते हैं, यानी कि जो सेंटेंस की जो सेंस होती है, जो बात इसमें कही गई होती है, उनको हमें रीअरेंज करना होता है। तो हम अच्छे से उनका रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है इमरजेंसी यूज़, क्या है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर 2 एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन्स, ठीक है। अगला है कि द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द इन चिल्ड्रन बिटवीन 5 and 12 एमिड एंड अपटिक ऑफ फ्रेश कोविड-19 केसेस इन द कंट्री। तो इसमें सिमेट्री नहीं लग रही, हमें कोई बात का सेंस निकल के नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि किन-किन के पेयर हम बना सकते हैं। इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन फॉर 2 एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन, ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द, ठीक है। अब इसने क्या अप्रूव किया, यहाँ पे इन्होंने अप्रूव किया है यूज को, यूज ऑथराइजेशन, इन चीजों को इन्होंने अप्रूव किया है।
तो इसको हम कैसे करेंगे कि इसमें जो बता रखा है कि द इमरजेंसी, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, रिक्रिएशन इसका ऐसे होगा कि द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर 2 एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन। ठीक है, अगला सेंटेंस है किसमें किया है, ठीक है, इन चिल्ड्रन बिटवीन 5 and 12, यानी कि जो P के बाद क्या आएगा, R आएगा, Q के बाद P, हमें संभावना लग रही है कि ये ऐसे आएगा, ठीक है, जो केस आएगा एमिड एन। अब ये देखिए, ये जो S वाला है ना, ये वाला, ये अब हमें यहाँ पे इसके कारण बताएगा, ठीक है, ये क्यों किया है, एमिड एन अपटिक of fresh COVID-19 cases in the country, the drugs controller general of India approved the emergency use authorization for the 2 anti-coronavirus vaccines in children between 5 and 12। ठीक है, अब कुछ इस सेंटेंस का एक फॉर्मेट या फिर एक जो अलाइनमेंट है वो हमें अच्छे से समझ आ रहा है, जो कही गई बात है उसकी अरेंजमेंट हमें अच्छे से समझ आ रही है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम पैराजंबल को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इरेजर कहाँ है, अरे भाई यो क्या हो गया, ये है इरेजर, हाँ थोड़ा सा यहाँ इस पे नए है ना, तो हाँ, तो अब जो ये वाला है ना, अब ये जो मैंने बता दिया कि ये प्रश्न ऐसे अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से, कि हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि एक जो बात कही गई होती है वो किस लयबद्ध में, लय ताल में चलती है। तो पैराजंबल उसी लय ताल को हमें एक इकट्ठा करके बिठाना है, ठीक है। ये सेंस कहाँ से आएगी, ये सेंस बता दूं कि आप जब चीजें पढ़ रहे हो तो थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है, कि जो प्रोपोजिशन होती है वो कब आती है, सेंटेंस की शुरुआत होती है वो किस सेंटेंस से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कारण है, ठीक है, इसी कारण जो ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया उसने किसको अप्रूव किया, 2 एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन को अप्रूव किया, किसके लिए किया, बच्चों किस एज ग्रुप के लिए, जो बच्चे हैं 5 से 12 साल के, उनके लिए किया। बात यहाँ स्पष्ट हो गई। यही होता है पैराजंबल, कि जो कही गई बात है वो बिखरी हुई है, उसको हमें एक संकेत में बनाना होता है, ठीक है दोस्तों। हम अगले प्रश्न, अब देखिए हमने क्या बनाया था, इसका हमने बनाया था एस, पी के बाद क्या हुआ आएगा, ठीक है। एक और मेथड देखो, इसमें थोड़ा एलिमिनेट करके देखते हैं, पी के बाद क्या हुआ का आएगा, द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर 2 एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन्स, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ये जो चीज है, 1 मिनट को वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, कहीं रिकॉर्ड ही ना हो रही हो, 1 मिनट रुकिए। हाँ ओके, ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार मैं भूल जाता हूँ, मैंने ऐसे जब शुरुआत में मैं वीडियो बना रहा था कुछ चीज़ों की, तो मैंने बहुत सारे रीटेक लिए हैं, कभी मैं साउंड ऑन करनी भूल जाता हूँ, कभी रिकॉर्डिंग करनी भूल जाता हूँ, ठीक है, कई बैकग्राउंड में इसको अनेबल कर देता हूँ, तो वैसी चीज़ें हो रही, नया हूँ इन चीज़ों में, तो धीरे धीरे सीख रहा हूँ। एक कहावत है ना, धीरे धीरे रेम बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए पल होए, तो वही बात है। तो देखते हैं क्या है इसमें, हमारा पेड़ क्या था, पी के बाद क्याऊ के बाद पी आएगा, ठीक है, यानी कि ये अप्रूव किसको किया वो आएगा। अब इसमें देखते हैं कि कोई बन रहा है क्या, क्याऊ के बाद पी का सेक्शन, ये देखिए क्याऊ के बाद पी के ये 2 सेक्शन बन रहे हैं, इसमें ये 2 सेक्शन क्याऊ के बाद पी वाले बन रहे हैं, ठीक है। अब हम पहले इसको देखते हैं, ठीक है, जो आर वाला है ना, इसको देखते हैं कि ये जो सेक्शन है ये कैसे रहेगा, क्या आर आ सकता है सबसे पहले सेंटेंस में, इन चिल्ड्रन बिटवीन 5 and 12, ठीक है, इन चिल्ड्रन बिटवीन 5 and 12। उसके बाद क्या एस, नहीं, ये देखिए इसने एस लास्ट में लिया ना, एस क्यों नहीं आएगा लास्ट में, क्योंकि कभी भी सेंटेंस कोमा लगाकर वहां पे खत्म नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इसके बाद बात कही गई है, ये कारण है, आगे वाले जो काम हो रहे हैं उनका कारण ये है, ठीक है, यानी कि पहले क्या आएगा, पहले एस ही आएगा, एस क्यू पी आर, जो हमने अरेंज किया था वही इसका आंसर है, एस क्यू पी आर, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर रहेगा।
ठीक है दोस्तों, अब आगे वाले जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न इस प्रकार होते हैं कि जो ये बात कही गई है, जो ये सेंटेंस है, इसमें एक बात कही गई है हमें, ठीक है, एक मिनट, ये जो बात कही गई है इस सेंटेंस में, उसमें एक हाईलाइट किया हुआ एक फेज होगा, उस सेंटेंस का एक पार्ट होगा, तो उस पार्ट को हमें देखना है कि ये सही यूज हुआ है, ठीक है। अगर सही यूज नहीं हुआ है तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके सही यूज करने से उनमें से कौन कौन से जो ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को इस प्रश्न में हमें करना होता है कि जो हाईलाइटेड पार्ट है, क्या हमें इसको चेंज करना है, ये गलत है। अगर चेंज करना भी है हमें इसको, तो फिर हमें ये जो तीन ऑप्शन दिए हुए होते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम इसमें से कौन कौन से ऑप्शन को हमें चेंज करना है, या फिर इसमें से किसी एक को कर सकते हैं, दो को नहीं कर सकते, या फिर इन्हीं दो को कर सकते, एक को नहीं कर सकते, या फिर किसी को नहीं कर सकते, यानी कि ये चीज सही दी हुई होती है। तो प्रश्न क्या है कि टू यूज दिस लेटर ए मेंबर डिड नॉट हैव टू पास एन एग्जामिनेशन और अचीव एनीथिंग इन द डिसिप्लिन ऑफ साइंस और आर्ट। अब जो है ना, इसमें आगे एक्सप्लेनेशन में दी हुई है चीज, और ये है कि जो पास वर्ब है, ठीक है, जो ये वर्ब है ना, ये वाली पास वाली, इसके बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जब कब नहीं करते हैं, जब इसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, वो या तो कोई एग्जाम दिया हो, या फिर एग्जामिनेशन दिया, या फिर कोई टेस्ट हो, ठीक है, पास द एसएससी टेस्ट, ठीक है, पास द आईपीएस एसओ प्री टेस्ट, ठीक है, ऐसे कुछ दिया हो, या फिर कोई एग्जामिनेशन दिया हुआ हो, तो इसके बीच में हम पास जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग नहीं करते, किसी भी प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो ये गलत तो है, यहाँ पे हमें चेंज तो करना है। चेंज क्या करना है वो हम देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, इसमें ये ऑप्शन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको कर देता हूं, ये देखिए, ये प्रश्न है, ठीक है, इसमें ये ऑप्शन है कि पास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये पढ़ते ही पता चला कि इसमें भी प्रीपोजिशन इसमें भी है, लेकिन इसमें जो डेफिनेट आर्टिकल लगाया है उससे क्या मतलब हो जाएगा, वो भी तो मतलब है, यहाँ प्रीपोजिशन तो रही ना, एक डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया, इसका तो मतलब नहीं है, तो ये गलत हो गया। यही जो ऑप्शन ए वाले हैं वो तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन डी भी गया, ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन सी भी गया, ठीक है। अब बच्चा ऑप्शन बी और नो रिप्लेसमेंट। आंसर हमारा आ चुका है कि ये प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज नहीं होगी, पास वर्ब के आगे एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो नो रिप्लेसमेंट तो हमें करनी ही करनी है, ठीक है। अगर हमें सिर्फ इतना रूल पता है ना, तो हम एलिमिनेट करके भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्मार्ट अटेम्प्ट करना प्रश्नों को, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए कि इसमें अगर हमें नो रिप्लेसमेंट करना है या फिर ऑप्शन बी आएगा, बता तो मैंने दिया है आपको ऑप्शन, ठीक है। इसमें अब ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, यही इसके एक्सप्लेनेशन में बता रखा है, ठीक है। मैं इसको खोल लेता हूँ, आप पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसको पॉज करके आप पढ़ लेना कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए, अब आगे वाला प्रश्न का जो टाइप है एक बार उसको चेक कीजिए आप कि उनमें क्या है। प्रश्न में बोला है, इन फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस इज गिवन इन व्हिच ए वर्ड इज हाइलाइटेड, यू हैव टू मार्क द सिनोनिम्स ऑफ दैट वर्ड। कि ये जो सेंटेंस है ना, ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसमें एक वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, उसका हमें एंटो या सिनो देखना है। इसमें क्या पूछा है, इसमें सिनो पूछा है। ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे इसमें विद इन द 30 सेकंड्स आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो पढ़ के। तो इसीलिए कह रहा हूं कि हमें बड़े क्वेश्चन या फिर जो बड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट था उससे एक बार बचना चाहिए, ठीक है। उसको हम अगर टाइम बता तो बाद में करेंगे हम, लेकिन हमें पहले हमारा जो विद इन अ टाइम छोटे प्रश्न होते हैं उनको हमें अटेम्प्ट करना है। तो प्रश्न क्या है कि द नेचर ऑफ द थ्रेट टू इंडियाज स्टेट ऑटोनॉमी हैज चेंज्ड सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट इंडियाज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बेयर एंड सिमिलरिटीज विद द पास्ट। अब जिनको थोड़ी इंग्लिश की समझ है, जो बच्चा या जो स्टूडेंट इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से समझ रहा है, उसको पढ़ने में आ रहा है,
तो यानी कि हम उस वर्ड का जो कंटेक्स्ट होता है वो समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो अनकैनी वर्ड होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है रहस्यमय चीज, रहस्यात्मक रूप से। और ये यहाँ पे क्या है, सिमिलरिटीज, चूज बियर अनकैनी सिमिलरिटीज, ठीक है। यानी कि ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो ये एडजेक्टिव है, वो इसका हमें सिनोनिम्स देखना है। तो रिमार्केबल का मतलब होता है साधारण, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, ठीक है। और एविडेंट का मतलब भी लगभग होता है कि जिसके साक्ष्य मिल रहे हों, ठीक है। लेकिन जो रहस्यमय चीज होती है ना, उसके हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसलिए तो रहस्यमय है कि हमारे पास उसके साक्ष्य नहीं है। तो जो ये एविडेंट है वो क्या है, वो इसका एंटर तो हो सकता है लेकिन सीना नहीं हो सकता। और अगर हम पहले शुरुआत में ये चीज देखते ना कि रिमार्केबल और ऑर्डिनरी, इन दोनों का मतलब कहने के लिए साधारण से आता है, तो फिर ये दो है, तो हमें हमें फिर क्या देखना है, ऑल ऑफ द अबव भी आ सकता था, ठीक है। इसका मतलब जानने से पहले, ठीक है। लेकिन हमारा आया क्या, हमारा ये है, लेकिन ये जो एविडेंट है ये नहीं आता, यानी कि जिसके साक्ष्य मौजूद है वो चीज है, वो नहीं आ रही। तो जो विजार है, इस विजार वर्ड का मतलब ही होता है विलक्षित, विलक्षण, या फिर जो चीजें विशेष हैं, ठीक है। यानी कि जिसके एक मिनट में आपको उसका प्रॉपर जो मीनिंग होता है वो बता देता हूं, मैं आपको भ्रम में या फिर उसमें नहीं रखना चाहता। हाँ, इसका मतलब होता है, एक मिनट अभी देखते हो, मैं थोड़ा सा अभी बुझ रहा हूं, मैं कोई गलत चीज आपको बताना नहीं चाहता। विचित्र, ठीक है, इसका मतलब होता है विचित्र। रहस्य में विचित्र एकदम लगभग सेम टोन के है, तो इसका आंसर आएगा विचित्र, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, मीनिंग ऑफ अनकैनी इज स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, स्पेशली इन एन अनसेटलिंग वे, ठीक है। यानी कि कुछ मतलब कहीं पे फिट नहीं होने वाला रहस्य, अनसेटलिंग वे, उस तरीके से, ठीक है, रहस्यात्मक। ऑप्शन सी, बिजार इज सिमिलर इन मीनिंग टू इट, यानी कि इसके समान यह मतलब रखता है, यानी कि अपना अर्थ स्पष्ट करता है, व्हिच मींस वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, विचित्र, अनयूजुअल मतलब जो सामान्यतः चीज नहीं पाई जाती। एविडेंट, क्लियरली सीन और अंडरस्टूड, ऑब्वियस, यानी कि साधारण रूप जिसको हम समझ सकते हैं, जिसके साक्ष्य मौजूद होते हैं, ठीक है। दोस्तों अब जो आगे आने वाला प्रश्न है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या दिया है, ये कि द वर्ड इन द टॉप हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो द सेम, you are required to read them correctly and choose the one that uses the highlighted word incorrectly as your answer। इसमें कहा गया है कि नीचे एक वर्ड दिया हुआ है आपको, ठीक है, उस वर्ड का नीचे जो 4 या 5 जो ऑप्शन है वहां पे सेंटेंस दिए हुए हैं, उन सेंटेंस में इस वर्ड का यूज किया हुआ है, यानी ये भी वोकेब स्पेसिफाइड पर्सन है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें ये ढूंढना है कि कौन से प्रश्न में हमें देखना है कि इसका यूज गलत हुआ है, ठीक है। ये ध्यान स्टेटमेंट होती है ना ऊपर वाली, तो उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एंड चूज द वन दैट यूज इनकरेक्टली, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब अग्नि वर्ड है, ठीक है, हमें जो अग्नि वर्ड है उसका हमें मतलब पता होना चाहिए। अगर फिर भी हमें मतलब पता नहीं है, ठीक है, तो हम सेंटेंस की फीलिंग को पढ़ के देखते हैं कि वहां पे हमें कैसा मतलब दिख रहा है। इसमें एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, वो अलग डिफरेंट साउंड करेगा लगभग, ठीक है, वो डिफरेंट साउंड करेगा, ठीक। अगर सभी हमें पता है इसका मतलब तो हम कर देंगे सही, फिर भी हमें नहीं पता, फिर भी हमें एक चांस ले सकते हैं। वो चांस कब देंगे हम, जब हमारे सफिशिएंट पर्सन अटेम्प्ट नहीं होते हैं और हमने इसको रिमार्क कर रखा है, ठीक है, रिमार्क एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रखा है। फिर हम इस प्रश्न पे आएंगे अंत में और देखेंगे कि यहाँ हम इसको कर सकते हैं। तो अग्नि वर्ड है, दिया हुआ है कि, ठीक है, कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर हम सही से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार आप ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 5वां जो ऑप्शन है ना, ठीक है, वो नहीं वाला नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं एक सेंटेंस तो गलत यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हम पढ़ के इसकी फीलिंग समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो
इसका मतलब मैं बता दूं कि इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इसका करने का तरीका बता रहा हूं आपको कि वी हैव बोथ सफर्ड एग्नीज ऑफ गिल्ट ओवर व्हाट हैपेंड, यानी कि जो कुछ हुआ है ना, कि नेगेटिव सेंस दे रहा है ये सेंटेंस, ठीक है, कि जो कुछ हुआ है उसके प्रति हम बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं। पीड़ा किसकी? गिल्ट की, ठीक है, ठीक है, जो पछतावे की जो पीड़ा होती है उससे गुजर रहे हैं, लगभग ये बता रहा है। मैंने आपको इसका मतलब बता दिया वर्ड का, लेकिन आगे देखिए, डोंट डू नॉट लेट देम सफर द एग्नी ऑफ द लॉस्ट, ठीक है। फिर कह रहा है ना कि हाँ कुछ गलत हुआ है, उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है। आई रोज इन एब्सोल्यूट अग्नि फॉर अबाउट 6 आवर्स, ठीक है, कि मैं 6 घंटे से एग्नि में एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण रूप से, एब्सोल्यूट पूर्ण रूप से मैं उस अवस्था में हूं, पिछले 6 घंटों से थी, होनी थी, कि मैं 6 घंटों से एग्नि में, पूर्ण रूप से अग्नि में 6 घंटों के लिए थी। फॉर सेवरल डेज आई stumbled around in an agony of fear, ठीक है, डर की अग्नि, अग्नि, ठीक है। For several days I stumbled around in an, ठीक है, उसके इर्द गिर्द किसमें थी? इसमें थी। He believes that people can't find peace and agony in living simply। अब ये देखिए, यहाँ पे ये 3 सेंटेंसेस है, मुझे देखो ये कुछ यहाँ पे इस सेंटेंस से अलग लगा कि यहाँ पे जो ऊपर वाले 4 सेंटेंस है, ये वाले जो ये 4 सेंटेंस है, इसमें ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव साउंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया? He believes that people can find peace and agony in living simply, यानी कि साधारण जो जीवन जीता है उसका मतलब मानना है, ठीक है, कि जो लोग हैं वो कैन फाइंड पीस, यानी कि वो शांति, एंड एग्नी इन लिविंग सिंपल, कि वो सामान्य जीवन में भी शांति, एंड यानी कि साधारण जीवन में जीवन जीते हुए भी शांति और अग्नि को पा सकते हैं, या को मतलब को हासिल कर सकते हैं, या उसकी तलाश कर सकते हैं, कैन फाइंड, उसको तलाश सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कह रहा है। तो अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड यूज हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको टिक करता, मुझे उसका मतलब नहीं पता अभी तक अग्नि का। अब मैं अग्नि का मतलब, उसका मतलब होता है पीड़ा, यानी कि दुख, संताप, पीड़ा, यातना, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब अग्नि वर्ड ये यहाँ पे कि वो भी शांति और पीड़ा एक साथ पाएगा। शांति कहना चाहिए कि शांति और सुख, शांति और सुख कहता तो हम इसको सही मान लेते कि ये वर्ड सही, लेकिन इसका मतलब पीड़ा है, तो यहाँ पे ये पीस के साथ कंफ्लिक्ट में है, विवाद में है, कि नहीं ये प्रश्न, ये जो यहाँ पे यूज गलत है, मुझे डी इसका ऑप्शन 5वां लग रहा है ये वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे जाके इसमें क्या बताया गया है। The word the top has been used in the sentence, ठीक है, ये वही प्रश्न है क्या? नहीं, हाँ ये वही प्रश्न है, इसका नीचे है, इसमें देखो ई है, कि जो ई वाला ऑप्शन है उसमें इसका सही से प्रयोग नहीं हुआ। द वर्ड अग्नि इंस्टेंट फॉर इंस्टेंट पेन, पीड़ा, टॉर्चर, नियरली सेम एज ट्रॉमा, कि इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति बेहोश या फिर ट्रॉमा में भी जा सकता है। The sentence from A to D all talks about suffering and pain, so these use the given words correctly, यानी कि जो A से लेके D जो 4 सेंटेंस है उसमें सफरिंग और पीड़ा के लिए इस वर्ड का प्रयोग हुआ है, जो कि सही प्रयोग हुआ है। The last sentence is positive as it talks, मेरा है कि ये थोड़ा सी पॉजिटिव साउंड कर रहा है, सकारात्मक साउंड मतलब सेंस दे रहा है। About peace which is a positive state of mind, so the word agni does not fit here. The correct word that should come in its place is containment, ठीक है। So the best would be to go with option E as the answer। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये इनवर्ट यूज हुआ है यहाँ पे, हाँ ये प्रश्न गलत हुआ है।
अगला प्रश्न ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, मैं आपको ये प्रश्न समझा रहा हूँ वो अलग से है, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें भी बता रहा हूँ कि आपको कौन से प्रश्न, यानी कि समझाने के साथ मैं जो आपको प्रश्न का टाइप बता रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा कि मैंने पहला नंबर का बताया आपको, दूसरा फिर वो प्रश्न बताया कि आपको सही से उस जो जो उस सेंटेंस के जो पार्ट है उसको कौन सा सही से सही प्रयोग हो सकता है, यानी ठीक है, उसका उच्चतम रूप कौन सा यूज हो सकता है, कहाँ हो सकता है। और ये बताइए कि जो वोकेब दी हुई, जो एग्नि दिया हुआ कोई या फिर कोई भी अदर वर्ड हो, वो नीचे कौन से सेंटेंस में गलत प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है कौन से में सही प्रयोग किया हुआ है, ठीक है, यानी कि हमें सही और गलत प्रयोग एक वर्ड का जो नीचे दिया सेंटेंस वो भी हमें पूछ सकता है। अब अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है, ठीक है, वो देखते हैं क्या है कि किस प्रकार का, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट, मार्क द ऑप्शन विच कंटेन एन एरर, यानी कि उस जो ऑप्शन है उसको मार्क जिसमें एरर है। इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट देन मार्क फ्रेगमेंट ई, कि अगर दिया हुआ सेंटेंस पूर्णतः सही है तो फिर हमें ई ऑप्शन नो एरर का यूज करना है। प्रश्न क्या है कि while Leon batteries are complex over the past 3 decades, numerous companies have perfection, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बोल सकते हैं हम इसको, आई थिंक, मुझे लग रहा है कि ये भाववाचक संज्ञा हो सकती है, परफेक्शन। द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, मुझे एक स्वभाव है ये परफेक्शन है, ये भाववाचक संज्ञा हो सकती है। द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी सेल्स एंड इंटीग्रेटिंग देम इनटू व्हीकल्स विद मिनिमल सेफ्टी कंसर्न, ठीक है। अब हम इसमें देखिए, अब एक चीज ध्यान कीजिए, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ना वो सीक्वेंस वाइज नहीं दिए हैं, यानी कि अगर हम एक ऑप्शन चूज करेंगे तो हमारा ऑप्शन इसमें सी यूज होगा, ये भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर हमें सी ऑप्शन हमें ये सी पार्ट है, ठीक है, ये जो सी वाला पार्ट है इतना, अगर ये गलत है प्रश्न का, ठीक है, यहां तक कहा यहां तक अगर ये गलत है तो हमें ऑप्शन ए चूज करना होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि आप यहाँ जाके ऑप्शन सी पर टिक गए और आगे बढ़ गए, नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी देखिए बी पे दिया हुआ है, ए ऑप्शन है वो सी पे दिया हुआ है, ई ऑप्शन है वो ई पे दिया हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन है वो डी पे दिया हुआ है, तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है। अब कौन से में गलती देखते हैं, ठीक है, और डबल डबल कैसे चालू होती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ना, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आफ्टर ए वाला आएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर आई थिंक ए है, इज इनकरेक्ट, ठीक है। और फ्रेगमेंट कौन सा है प्रश्न का, सी, यानी कि ये जो सी वाला है ये गलत है। हैव परफेक्शन कंपनीज, आगे जो है ना, हैव परफेक्शन द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी सेल्स, इसमें कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या गलती है, यानी कि ये ऑप्शन में वो है कि परफेक्शन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द परफेक्टेड इन फ्रेगमेंट सी, तो भाववाचक संज्ञा मैं आपको बता रहा था, वही इसमें सही से प्रयोग नहीं की हुई, ठीक है। हैव परफेक्टेड कि एज हेयर वी नीड ए वर्ब इंस्टेड ऑफ ए नाउन, ये कि हमें हैव के बाद एक थर्ड फॉर्म का हमें वर्ब यूज करना है, न कि हमें भाववाचक संज्ञा यूज करनी है, यानी कि नाउन, मैंने कहा था ना ये नाउन है, नाउन संज्ञा देना वही करेक्ट क्या है कि वाइल वही है कि हैव परफेक्टेड द आर्ट, कि उन्होंने उसमें जो दक्षता है यानी कि उसको हासिल कर लिया है। वही है सेम वाला। अब आगे टाइप ऑफ प्रश्न क्या है कि द गिवन सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट दैट कैन बी फाउंड इन 2 columns, you are required to read the same carefully and choose an option that carries combination that form grammatically correct sentence when combined, यानी कि हमें एक तालिका दी हुई है, हमें एक
जो कॉलम दिया हुआ है उसमें दो पार्ट है, एक कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है। हमें जो ए बी और सी वाला पार्ट है ये, उसको इसके जो डी ई एफ के साथ मैच करके देना है और ये बताना है कि कौन सा ग्रामेटिकली और मीनिंगफुल इसमें मतलब बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कई बार एक मिनट देखिए, इसमें कई बार एक ही ऑप्शन मैच करता है, दो नहीं करते हैं। कई बार इसमें दो करते हैं किसी यहाँ पे, यानी कि इससे ये मैच कर सकते हैं, यानी कि ए एफ से मैच कर सकता है, बी डी से कर सकता है, सी ई से कर सकता है, या फिर सी एफ से कर सकता है, ए डी से कर सकता है, बी है वो ई से भी कर सकता है। ठीक है, तो अपने क्या करना है कि अपने को देखना है कि कौन कौन सा कर रहा है। ठीक है, एक बार थोड़ा नॉइज करते हैं। दिया है कि लोकेटेड अबाउट 12 किलोमीटर फ्रॉम पुडुचेरी इन तमिलनाडु। ठीक है, लोकेटेड अबाउट 12 किलोमीटर फ्रॉम पुडुचेरी इन तमिलनाडु। ठीक है, अब आगे हमें ये पढ़ने के बाद है ना, ए वाला पढ़ने के बाद ये तीनों पढ़ने हैं। ठीक है, ताकि हमें समझ आए कि ये कहाँ आ सकता है। 12 किलोमीटर फ्रॉम पुडुचेरी इन तमिलनाडु, एरुवली arrived with about 2,500 residents is a home to forest, organic farming, baking, vegan lifestyle and much more। चाहिए इसके साथ कर रहा है, ये आपको सोचना है। लेटर आगे वाला क्या है कि located about 12 kilometer from Puducherry, Pondicherry in Tamil Nadu, Pondicherry in Tamil Nadu, made to adopt veganism, contributed to nature, fostering environmental protection। कोई सेंस नहीं मिल रहा है कि क्या कर रहा है वो। ठीक है, फिटनेस सेंटर बेस्ड इन ए Pondicherry, located fitness center based in a military them where civilians are trained Indian Army like fitness tactics। ये यहाँ पे हो सकता है कि इसके लोकेशन ला रहे हैं, ए का एफ के साथ संबंध हो सकता है। लोकेटेड अबाउट 12 किलोमीटर फ्रॉम पौंडीचेरी इन तमिलनाडु, ए और एफ का हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो लेटर इन लाइफ फॉर ए को डी के साथ भी तो हम देख सकते हैं कि ये जो पौंडीचेरी इन तमिलनाडु, ये जो ये ना, ये जो जो भी गांव है या फिर जो भी जगह है, ये इसमें इतने मतलब व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, यानी कि जंगल में अपना घर बना के रह रहे हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, रोजी पका रहे हैं, वीगन लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। ठीक है, ये भी तो हो सकता है जो ओरोवाइल हैं। ठीक है, वो लेटर इन लाइफ वर अनडाइंग लव फॉर फिटनेस एंड द इंडियन आर्मी लेड हर टू स्टार्ट ए फिटनेस सेंटर। अब ये देखिए, ये एकदम मैंने यहाँ पे देखा स्टार्ट ए, क्या स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद स्टार्ट यानी कि अब यहाँ पे कोई नाउन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो क्या आएगा, फिटनेस सेंटर। यहाँ पे ये है ना, ये फिटनेस सेंटर, ये यहाँ पे आ सकता है। इसको पढ़ के देखिए, लेटर इन लाइफ हर undying love for fitness and the Indian Army led her to start a fitness center based on a military theme. There civilians are trained in Indian Army like fitness tactics। ठीक है, ये पक्का है। बी और एफ किस में यूज है, बी और एफ यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, बी और एफ यूज हो रहा है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। ठीक है, अब ये कोलैट कर रहे हैं कि सी के साथ डी आएगा, या फिर अगर सी के साथ डी आता है तो ए ई के साथ मैच नहीं करेगा। ये तो सच है, ये तो बात है कि जो ए और ई के साथ मैच करता हुआ नहीं दिखा हमें। ठीक है, तो इट इज बिलीव्ड, सी को देखिए, इट इज बिलीव्ड दैट अपार्ट फ्रॉम वेगनिज्म बीइंग ए हेल्दी ऑप्शन फॉर ह्यूमंस एवरी चॉइस। अब देखिए एवरी चॉइस है ना, यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन रहा है, मेड टू अडॉप्ट वीगनिज्म सॉरी वीगनिज्म बोलते हैं इसको। वीगन जो लोग होते हैं, जो कि दूध के प्रोडक्ट होते हैं, वो भी प्रयोग में नहीं लाते अपने खाने में। तो वीगनिज्म कंट्रीब्यूटेड टू नेचर फॉरकास्टिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है,
अब सी के साथ ई का मेल हो रहा है, ठीक है। तो सी के साथ अगर ई का मेल हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए बी के साथ आपका हो रहा है, ठीक है, लेकिन सी का डी का नहीं हो रहा है। अब अगर यहाँ पे हो रहा है तो ऑप्शन डी बन रहा है, यानी कि ए के साथ डी का प्रयोग होगा। पहला पहले के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, और इधर वाला तीसरा कॉलम ए का कॉलम बी के दूसरे के साथ, ठीक है। अब देखिए वही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। अब आगे वाला क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपको एक सुटेबल यूज करना है वर्ड का, ठीक है। एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें फिल करना है आपको एक वर्ड को जो कि उस कंटेक्स्ट में मतलब एकदम फिट बैठे, ठीक है। और वही पार्ट ऑफ स्पीच, एक किस्म पार्ट ऑफ स्पीच का ध्यान रखना कि वहां पे मांग नाउन दिया है, हम भर आए वर्ब, क्या पता वो सेंस वही दे रहा है लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच तो गलत हो गया ना। तो मांग नाउन की हम वर्ब भर आए, मांग वर्ब की है हम एडजेक्टिव भर आए, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। द दिल्ली एयरपोर्ट करप्शन, द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डिसीजन टू डिसकंटिन्यू इट्स, एक मिनट इसको बड़ा कर देते हैं। The Delhi Transport Corporation's decision to contribute its bus service for private school in the city has caused, यानी कि अब यहाँ पे एक एक्शन हुआ है ऊपर, ठीक है। अब उसका कारण क्या है, उसका एक परिणाम आएगा, वो क्या है कि खालिस्तान, यानी कि जो ब्लैंक है, हिंदी में इसको खालिस्तान बोलते हैं, तो ब्लैंक अमोंग पेरेंट्स फोर्सिंग देम टू मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर डियर चिल्ड्रंस ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो बच्चों के माता पिता थे उनको एक अलग, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग परिवहन के मोड को, यानी कि एक अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए बाध्य हुए। वो क्यों हुए, क्योंकि, ठीक है, उनकी कोच क्या था, यानी कि सरकार ने जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसने डिसीजन लिया, क्या लिया कि जो बस सर्विस है प्राइवेट स्कूल्स के लिए उसको हम बंद करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या है, यहाँ पे हैज कॉज अमोंग, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अब वर्ब आ चुकी है, ये इसका सिटी, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स इन द सिटी हैज कॉज्ड। अब इसका कारण ऊपर बता दिया गया है। अब जो पेरेंट्स है, अमोंग द पेरेंट्स, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नाउन आ सकता है, यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकता है अगर कोई चीज दी हुई हो तो, ठीक है। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे ऑब्फुस्केट, जिसका प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आ रहा, देख लेते हैं, अभी जांच कर लेते हैं क्या है ये अच्छे काम में देरी क्यों, ठीक है, इसको सीख लेते हैं। ऑब्फुस्केट इसका मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। और ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब के बाद वर्ब नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना, ठीक है। वर्ब के बाद वर्ब नहीं आ सकती है, तो इसका मतलब होता है अंधेरा करना, ठीक है, काला करना। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑब्फुस्केट, क्या बोल रहा है ये, ऑब्फुस्केट, ऑब्फुस्केट, ठीक है। तो वर्ब तो यहाँ पे नहीं आ सकती। सेरेनिटी, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। एंजाइटी या फिर इम्पोर्चून, नन ऑफ दिस तो आ नहीं सकेंगे, हमें कुछ ना कुछ प्रयोग तो वहां पे करना है। ये ऑप्शन गया हमें 4 में से नहीं 25% हर ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ये तो मान के चलो, ठीक है। अब ये वर्ब है, वर्ब के बाद वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइटी एक जो नेगेटिव टर्म है, ठीक है, यानी कि ये कारण सरकार ने एक थोड़ा सा जनता का जो रुख है उससे अलग डिसीजन लिया है, ठीक है। तो सरकार का जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है ऑफ दिल्ली, तो लोगों में क्या होगा, लोगों में पैनिक होगा, चिंता होगी अपने बच्चों के लिए, तो हम इसको एंजाइटी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा ये देखिए, नहीं है। After reading this statement, it can be identified that the Delhi Transport Corporation has discontinued its bus services for private schools in the city that has caused tension and stress among the parents. यानी कि कुछ है उनके अंदर चिंता हुई है, ठीक है।
अपने बच्चों को कि वो स्कूल कैसे जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे एंजाइटी वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेरेनिटी क्या है, सेरेनिटी कामनेस। अब देखो जो एंजाइटी है उसका एंटो हो गया ना, एंटोनिम्स हो गया उसका पीस। अब ये चीज ध्यान रखना, या क्या पता एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सेरेनिटी कामनेस होता है, पीस होता है, चीयरफुल होता है, ऑब्स्टिकेट यानी कि मिस्टिफाई, कंफ्यूज। ठीक है, अंधेरे करना या फिर कुछ गलत चीज। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या होता है, सप्लिकेट, हैरास। नहीं ये ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी सेंटेंस का एक टोन देखकर, उसका भाव क्या है सेंटेंस का कहने का, वो चीज देखकर आप ये चीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं आगे आपको दिखाऊं कि हमें आगे कौन से टाइप के प्रश्न करने हैं, तो एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ एक बार कि ये खुल गया। अभी हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे कोई इशू था इसलिए मैंने इसको पोज किया था। तो मैं बता रहा हूँ कि जो ऐसे प्रश्न हैं तो उनकी टोन के हिसाब से भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये जो टोन होती है ना, तो जैसे यहाँ पे कुछ नेगेटिव टोन करते हैं, एंजाइटी है, वो कुछ चिंता वगैरह के बारे में बता रहा है। ठीक है, जो ऊपर एक्शन हुआ उस पर वैसे जनता में चिंता ही होगी, खुशी तो होगी नहीं। ठीक है, उनके जेब से खर्चा जाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया। आगे वाले प्रश्न है वो क्या है, ये देखिए इसमें क्या है। इसमें तो है ना, हमें मैं आपको बता देता हूँ सीधे सीधे कि इसमें क्या है। इसमें ऐसा दिया गया है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसमें 4 वर्ड दिए हैं, तो उनका जो प्रयोग किया हुआ जो स्थान है, जो प्लेस है, वो गलत है। तो हम उसको, हमें क्या, हम 2 पेयर्स को चेंज करेंगे या फिर दो दो पेयर्स के 2 ऑप्शन को चेंज करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। और उसके साथ ही हमें एक चीज और दी गई है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट शुड रिप्लेस ईच अदर। यानी ऐसे कॉम्बिनेशन कौन से हैं जिसको हमें रिप्लेस करना है, ठीक, स्थानांतरित करना है, जिससे दैट शुड रिप्लेस ईच अदर एंड आल्सो आइडेंटिफाई द करेक्ट word which can replace the incorrect word in the incorrect word to make the sentence contextually and grammatically correct। ठीक है, कि यानी इसमें से एक वर्ड ऐसा भी है जो कि इसको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कर रहा है, कि उसको भी हम रिप्लेस करें तो किसके साथ करेंगे यदि हमारा ये चीज ठीक हो। यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर आपने कुछ वर्ड को पकड़ लिया तो जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, जो हमें ये करना है, जो ये अश्योर, कन्वर्जेंस, ये जो वर्ड यूज करने हैं, ये हमें अपने यहाँ पता चल जाएंगे अगर हमें थोड़ी सी, हमें जो रिप्लेसमेंट वाला हमें आ गया तो। इसको पढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन अंत्योदया इज टू इंश्योर बाईपास सेंसिबल, इनकी दोनों पास पास है वर्ड, टू इंश्योर बाईपास यूज गलत है, मतलब यहाँ कुछ है कपला, यूज ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द optimum of various scenes that address multiple deprivations of poverty, multiple deprivation, making deprivation of poverty, making ग्राम पंचायत the hub of development plans। अब देखिए यहाँ पे हम यानी कि है तो गलत तो है, ठीक है, कि सेंटेंस ये सही तो नहीं है, यानी कि एक वो नो रिक्वायर्ड वाला वो तो हमारा हट गया। हमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि ए को बी के साथ और अश्योर वाला हमें यूज करना है गलत के साथ। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन अंत्योदया इज टू बाईपास इंश्योर यूज ऑफ, नहीं ये भी गलत, नहीं बनी बात। बी और सी और कन्वर्जेंस वर्ड यूज करना है, बी और सी। ठीक है, बी और सी को देखते हैं। पहले हमें ये
रिप्लेसमेंट देखनी है, बाद वाला वर्ड तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। बी और सी को देखते हैं कैसे करते हैं। The main objective of mission Antoja is to ensure optimum use of resources through the bypass of various schemes that address multiple deprivation of poverty, multiple deprivations of poverty, making Gram Panchayat a hub of a development plan। ये कहीं ना कहीं हमें कुछ ठीक लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सी और डी को देखते हैं, ठीक है। अब सी और डी को देखते तो ये तो है ही गलत, क्योंकि यहाँ पे तो कपला हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे चेंज तो होगा, ये तो हम श्योर है। बी और डी को करके हमें डाइवर्जेंस वर्ड का प्रयोग करना है, ठीक है। बाईपास की जगह हमें आई थिंक जो मैंने आपको आंसर बता दिया। अब ये तीन तो हो नहीं रहे तो सेंटेंस करेक्ट तो है नहीं भाई। अब ये बचा अपना डी वाला कि बी और डी करते हैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन अंतोरा इज टू इंश्योर, ठीक है, इंश्योर डाइवर्जेंस, इंश्योर, इसको देखते हैं डाइवर्जेंसी उधर नीचे प्रयोग कर, डाइवर्जेंसी इधर है, तो हम सी वाले को देखते हैं, सी और डी को रिप्लेसमेंट करके, ठीक है, कि डेप्रीवेशन हमें अच्छा ठीक है। अब देखिए ये ऐसे ठीक होगा, मैं समझ में आ गया कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन इज टू इंश्योर डाइवर्जेंस यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंश्योर द ऑप्टिमम यूज, यानी कि बी और सी वाला ठीक लगा मुझे, ठीक है, ये बी और सी होगा, ठीक है, और कन्वर्जेंस आएगा इसमें, ठीक है। मिशन बाईपास इज टू इंश्योर, ठीक है, ऑप्टिमम यूज, अधिकतम यूज टू ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द बाईपास ऑफ वेरियस स्कीम्स, सो द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स that address multiple deprivation of poverty, making ग्राम पंचायत, हाँ अब ये सही है। हमें बाईपास नहीं करना है उन स्कीम्स को, हमें उनको कन्वर्ट यानी कि सम्मिलित करना है उन स्कीम को, ठीक है। मिशन अंत्योदय इज टू इंश्योर, ठीक है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, किससे करेगा वो, थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स, यानी कि जो स्कीम्स है उनको बाईपास करके नहीं, उनको आपस में सम्मिलित करके, उनको आपस में एक साथ बैठा के, यानी कि उनका एक सही इकट्ठा प्रयोग करके, थ्रू द convergence of various schemes that address multiple deprivation of poverty, making ग्राम पंचायत that hub of a development plan। इतना लंबा नहीं होगा ये, आप तुरंत डिक्शनरी में तो आपको समझा रहा हूँ, तो आपको एक एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। तो इसमें अपने क्या है अपना, यही है बी वाला ऑप्शन, रिप्लेस बी एंड सी, यूज द कन्वर्जेंस। कहाँ पे कन्वर्जेंस यूज थे ना, सी वाले के बाद, ठीक है। अब वही है, अब इसका आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है, राइट वही है, मैं इसको बताऊंगा नहीं, आप एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पे पहुंच के पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वही ऑप्शन है बी और सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, अब रीजनिंग आ गया है, आई थिंक रीजनिंग का आ गया है, हाँ क्या नंबर रीजनिंग के प्रश्न आ गए हैं, इनको हमें, अब मैंने आपको कुछ टाइप ऑफ प्रश्न बताए जिससे इंग्लिश में आपको कम से कम अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न टाइप ऑफ प्रश्न करने के बाद, ये मैंने यहाँ पे 4 या 5 प्रश्न बताए हैं, ठीक, लेकिन इसके टाइप ऑफ 2-2, 3-3 प्रश्न आते हैं, इसके 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, आपके लगभग 18-19 प्रश्न आएंगे इससे, ठीक है। तो आप अगर उनको अच्छे तरीके से करके जाएंगे तो आपका आराम से कट ऑफ हो जाएगा। अब बता दूं मैं आपको कि जो ये अब हम रीजनिंग में आ गए हैं, ठीक है, अब हम रीजनिंग में आ गए हैं, तो हम रीजनिंग का एक बार देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम रीजनिंग में घुसते हैं या किसमें घुस जाए, कि हमें एक सीट का अरेंजमेंट करना है तो कैसे होगा, समझ में आ रहा है बात। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट देखिए, कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है, बांड यूज कर रहे हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है,
और ऑल इज नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर, कि ऐसे सेम हो वो भी ठीक नहीं। अब देखिए हमें कितनी, हम पजल में कितने पजल होंगे। जो बच्चा नॉर्मल है, जो नहीं आया है बैंकिंग सेक्टर से, वो कैसे इन चीजों का प्रयोग करेगा। तो हमें इस चीजों से बचना चाहिए। पहले पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हमें अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए, हम वहां फंस जाएंगे। तो हमें प्रॉपर क्या करना है, जो मिसलेनियस टाइप ऑफ प्रश्न है उनको उठाना है, छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं, जो जो हमारे कोर, जो हमारा मजबूत है, उसी को उठाना है, ठीक है। तो मैं प्रश्न बता देता हूँ आपको क्या है वो प्रश्न, देखिए। स्टडी द फॉलोइंग इन 4 मिनट, एक मिनट। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड विद द 5th 8th एंड द 10th एंड 11th लेटर, यानी कि जो कॉन्फिगरेट जो वर्ड है, इसका हमें जो 5th 8th और 10वां और जो 11वां जो इसका लेटर है, उसको प्रयोग करने में हमें ऐसा, हमें पहले तो ये जो वर्ड नहीं को सीखने के पहले 5 वर्ड उठाना है, कि हमें उठाना है आई उठाना है, फिर 8वां उठाना है हमें आर उठाना है, ठीक है, फिर हमें 10वां उठाना है, हमें टी उठाना है, ठीक है, यही है ना टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, फिर 10 हमें टी उठाना है, फिर 11वां हमें ई उठाना है, ठीक है। तो ये चीज हमें कैसे करनी है, एक मिनट रुकिए, मैं किसी का कॉल आ रहा है, एक बार इसको बंद कर देता हूँ। ये कॉन्फिगरेटेड जो वर्ड है, इसको हमें ये जो मैंने बताया वैसे ही करना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, देन व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, यानी जो वर्ड बन रहा है उसका थर्ड लेटर क्या है, ठीक है। मान लीजिए ये जो इसमें जो हमने जो 5वां 8वां 10वां 11वां वर्ड लिया है, उससे अगर कोई पॉसिबल वर्ड बन रहा है, यानी कि जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, उसका कौन सा लेटर क्या है, थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि जो लेफ्ट साइड है उससे जो हमारा थर्ड लेटर क्या होगा। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फाउंड, गिव वाई एज आंसर। अगर उस जो वर्ड दिया हुआ है उससे अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल शब्द बन रहे हैं, तो हमें वाई यानी आंसर करना, जो वाई जिस ऑप्शन में लिखा हुआ है हमें वो आंसर करना है, ठीक है। और अगर इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, गिव जेड। अगर जो 5वां 8वां 10वां 11वां जो उसका अल्फाबेट है, उससे अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, तो हमें जेड वाला ऑप्शन आंसर करना है। अब ये बी जेड वाला ऑप्शन है, अगर उससे कोई मीनिंग नहीं बनता तो हम जेड वाला ऑप्शन यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं, तो क्योंकि वहां पे अल्फाबेट अलग अलग जगह प्रयोग होंगे, तो हमें वाई का प्रयोग करना है, कि एक से ज्यादा वर्ड तो हमारा ऑप्शन ये है। और अगर जो टी और टी है, ठीक है, उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब ये देखिए कि यानी तो या तो अगर एक वर्ड बनेगा तो उसमें या तो चौथा होगा अपना ई, या फिर होगा अपना टी, ठीक है। आगे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या वर्ड बन रहा है। तो उसमें दिया हुआ है कि, अरे ये इतने सारे कैसे आ गए इसमें, अरे भाई। अब ये एक्सप्लेनेशन देखिए इसमें दी हुई है एक्सप्लेनेशन, हाँ एक्सप्लेनेशन देखिए कि जो द 5th 8th एंड 10th एंड 11th लेटर ऑफ वर्ड कॉन्फिगरेटेड इज आई आर टी ई, ये है, ठीक है। तो इससे कौन सा वर्ड बन रहा है, इससे टायर वर्ड बन रहा है, ठीक है। तो टायर का तीसरा लेफ्ट, यानी कि यहाँ से पहला टी आई आर, तीसरा आर है, ठीक है। टायर एंड राइट, देखिए दो, ये दो वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। जो राइट एंड टायर वर्ड बने कि दो बन रहे हैं, तो हमें एक वर्ड नहीं दो बन, तो हमें आंसर वाई करना है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी यूज होगा, ठीक है। ये वाला यूज होगा, ठीक है। तो एक इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, आराम से आप विद इन द 1 मिनट से कम भी आप इसको कर लोगे, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ नंबर, वो अल्फाबेट के साथ था, ऐसा कुछ नंबर के साथ है कि द गिवन नंबर, ठीक है, 4831 9573665, ठीक है। एक मिनट, द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट वर्ड एंड द लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज्ड, यानी कि हम 4 को 5 के साथ बदल देंगे,
इंटरचेंज कर देंगे, 4 की जगह ये 5 आ जाएगा, ये 5 वाला है वो 4 की जगह आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड, सेकंड एंड नाइन्थ डिजिट आर इंटीग्रेटेड एंड सो ऑन। इसी तरह हम दूसरे को 9 के साथ, तीसरे को 8वें के साथ, उधर फिर चौथे को 7वें के साथ, हम चौथे को 7वें के साथ हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, तो फिर उसमें क्या कुछ आगे इसको पूरा करना है स्टेटमेंट को, क्या कुछ है, then what is the product of the 7th digit from the right end and the 8th digit फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है उससे हमें जो 8th डिजिट है और जो राइट हैंड है उससे हमें 7th डिजिट है उसका क्या प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो हमें देखना है। उसका क्या है देखते हैं हम, इसका अरेंजमेंट देखते हैं। अब इसका आंसर 21 आएगा कि जो लेफ्ट हैंड से नहीं लेते हैं, ये देखिए ये आएगा, ठीक है। यहाँ से जो 8वां यानी कि 7वां है वो क्या है, वो 7 है, और इधर से जो 8वां है वो 3 है, तो 3 गुणा में 7 गुणा में 3 21 हो गए, तो इसका 21 आंसर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन वर्ड्स। मैंने बताया कि आपको जो अल्फाबेट जो एक नंबर, जो अल्फाबेट का एक वर्ड है उसमें से आपको कोई नया वर्ड निकालने वाला पर्सन आ सकता है, और संख्या दी हुई है उसको इंटरचेंज करके ऐसा भी एक पर्सन पूछ सकता है, ठीक है। और अगला पर्सन टाइप क्या है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड अडॉप्टिव, ईच ऑफ which has as many letters between them in the word as in the English alphabetic series both forward and backward direction। ये कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहे हो भैया, तो इसमें ये बता रहा है कि जो अडोप्टिव वर्ड में जितने भी अल्फाबेट का प्रयोग हुआ है उनमें हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे 2, 3, 4 या ऐसे जो अल्फाबेट है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की एक रियल एबीसीडी का जो पैराग्राफ है उसमें आते हैं, ठीक है। इन जो इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज होती है ए से लेके जेड तक, जितने उनमें जो मतलब वर्ड आते थे ए और डी के बीच दो वर्ड आते हैं, अगर यहाँ पे ए और डी के बीच दो ही कोई और अल्फाबेट दिए हो लेकिन उतने ही दिए तो हमें एक पेयर मिल गया, ठीक है। चाहे वो इस तरीके से भी इसको हम ए से लेके पी तक को हम यानी कि इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं और हम इसको उल्टा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए टी और वी के बीच यू आता है, एक ही वर्ड आता है, तो इसमें क्या है कि चाहे आई हो बीच में कौन सा वर्ड हमें वो मतलब नहीं है, वो कि पर्टिकुलर वही वर्ड जो अल्फाबेट है उसका हमें नहीं देखना कि उतने ही आए, गिनती में उतने ही आने चाहिए, चाहे तो आपको कि लेफ्ट साइड से शुरू होके राइट साइड से जाओ या फिर राइट से शुरू होकर लेफ्ट में जाओ, ठीक है, उतने ही हमें देखने हैं। तो ए और डी के बीच कितने आते हैं देख सकते हैं, अभी ए और डी के बीच कितने आते हैं, ए और डी के बीच वर्ड आते हैं बी, सी और डी आते हैं, यहाँ पे एक ही ये गलत हो गया। ए और ओ के बीच बहुत सारे वर्ड आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं होगा। ए और बी के बीच बहुत आते हैं, ए और टी के बीच बहुत आते हैं, ए और आई के बीच देख लेते हैं, ए बी सी डी ई नहीं, आई तक हम नहीं पूछे, ये भी गलत है। ए और बी के बीच तो बहुत आते हैं, ये हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ए और ई के बीच देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 या 4 अक्षर से ज्यादा आ रहे हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। डी का देख लेते हैं इसके साथ, डी और ई के बीच बहुत एक अक्षर नहीं रहता, आपके पास नहीं है, डी और पी के बीच नहीं होगा, डी और टी के बीच नहीं होगा, और डी और आई के बीच देखते हैं, ठीक है। डी ई एफ जी, डी ई एफ जी एच आना चाहिए, एक अल्फाबेट और आना चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला पेड़ नहीं बना, हमारा कोई पेड़ नहीं बना। ओ और पी के बाद किनारे एन ओ पी, यानी कि एक पेड़ तो हमें मिल गया यहाँ पे कि ओ और पी के बाद एकदम बात आता है, तो ये एक पेड़ तो हमारा हो गया, यानी कि नन वाला ऑप्शन हमारा नहीं आएगा, ठीक है, एक पेड़ बन चुका है, ठीक है। और
और टी के बीच अच्छे खासे अल्फाबेट आते नहीं होगा। और आई के बीच देख लेते हैं, हमें उल्टा देखना है, और आई के बीच भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि आई जे के एल, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बीच देख लेते हैं ई एफ जी एच आई जे, नहीं ये भी नहीं मिल रहा, यानी कि ओ और पी हो गया। और अगर पी का देखते हैं, पी का किसके साथ बन रहा है, ये नहीं हो रहा, पी का टी के साथ नहीं, पी का आई के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि एन एम जो है कि पी जे के एल एम एन ओ आएंगे, वी के साथ, ओ के साथ, ओ पी क्यू आर नहीं, वी के साथ भी नहीं है, और ई के साथ तो वैसे भी नहीं होगा कि बहुत दूर है। ये नंबर आता है लगभग 13-14 नंबर पे आता है, ठीक 15 पे आता है वो, ठीक है, और ई का जो आता है इतने वर्ड जो अल्फाबेट इनके बीच में नहीं है। तो अब वर्ड हमारे पास आए दो, ठीक है, टी वी वाला आया और पी वाला आया, ठीक है, तो हमें दो पे क्लिक करना है। मोर देन 3, तो 3 तो मिले ही नहीं ना, तो 2 वाला ऑप्शन, यानी कि हमारा ऑप्शन पांचवा आएगा, ई ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दी हुई कि पांचवा है ई आएगा, दो पेयर बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। अब आगे क्या है, आगे सिलोजिज्म वाले प्रश्न है, इनके बारे में हम एक दो बार बात भी कर चुके हैं कि कैसे करने हैं हमें, ठीक है। तो सिलोजिज्म के प्रश्न हमें अटेम्प्ट करने हैं। देखिए कितने टाइप के प्रश्न हो गए हमारे पास रीजनिंग में, एक मिनट बताता हूं आपको। ये देख लीजिए हमारे पास करने को ये प्रश्न हमें करने नहीं थे पहले, ठीक है। हमारे पास टाइप हो गए, एक ये टाइप हो गया अल्फाबेट वाला, ठीक है, और एक हमारे पास टाइप हो गया ये, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल ऑर्डर अल्फाबेटिक ऑर्डर वाला हो गया, ठीक है। दो दो टाइप ऑफ प्रश्न ये हो गए, टाइप ऑफ हो गए प्रश्न, इनसे प्रश्न ज्यादा भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं। नॉर्मली एक ही प्रश्न देता है लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। फिलोक से प्रश्न अच्छे 2 से 3 से 4 प्रश्न आते हैं, यानी कि 2 प्रश्न हमारे वो हो सकते हैं। एक ये हो गया एडेप्टिव वाला कि हमें देखना है कि अल्फाबेटिक जो चीज होती है उसमें हमारा जो स्थान है वो कितना किस साथ मेल खाना जोड़े मिलाना, ये हो गया 3 टाइप ऑफ प्रश्न हो गए, यानी कि 3 प्रश्न हो गए, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आगे सिलोक हो गया, 4 ये हो गए, यानी कि मिनिमम 4 टाइप ऑफ प्रश्न हो गए, यानी कि 4 प्रश्न तो कम से कम आ गए हमारे, ठीक है। और हमारी लगभग 6 कट ऑफ क्लियर हो रही है अगर हम इनको करते हैं तो। फिर आपको नंबर साथ में लेके आने, ज्यादा नंबर आपको लेके आने हैं इंग्लिश में और जीए में, जिसकी रीजनिंग कमजोर है उसको। अब आगे देखिए, ये आप कर लोगे, ये प्रश्न एक बार धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, इसको देख लो, आप अटेम्प्ट भी कर लेना जिससे इंग्लिश नहीं दिया है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। Some people are sitting around sitting or standing in a playground। अब ये डायरेक्शन वाला प्रश्न है, ठीक है। अब डायरेक्शन वाला अगर इतना छोटा प्रश्न होना, उससे हमें कम से कम 3 या 4 प्रश्न मिलेंगे। तो सारे छोटे प्रश्न अटेम्प्ट करने के बाद हमें डायरेक्शन वाले प्रश्न पे जाना है, तो उसकी स्टेटमेंट इतनी बड़ी नहीं होती है और वो डुएबल होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, डायरेक्शन वाला प्रश्न हमें नंबर देके जा सकता है 3 से 4 भी, और लगभग कम से कम 2 नंबर और ज्यादा 4 या 5 नंबर पे देके जा सकता है, ठीक है, अगर हमने डायरेक्शन अच्छे से कर लिया तो। अब ये देखिए इसमें जो ये प्रश्न आप करके देखते हैं ना, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आ गया, डायरेक्शन वाले प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है, यानी कि अल्फाबेटिक सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेटिक ऑर्डर, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, इतने तो टाइप ही हो गए 5 से 6 तो। और हमें उसमें चाहिए कितने, अगर हमारे मैक्सिमम 10 नंबर आ गए तो बेड़ा पार है। सिलोजिज्म में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, 4-5% भी आ सकते हैं सिलोग के, लेकिन कम से कम 2 से 3 प्रश्न आएंगे, 2 तो क्या आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। 3 तो मिनिमम मान के चलो सिलोग के आ सकते हैं। अब ये देखिए इसमें कितने प्रश्न है, एक ये प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न 2 ये इसमें आ गया, इसका एक्सप्लेनेशन। ये देखो आराम से इसको मैं एक बार इसको मिनिमाइज कर देता हूँ कि आपको
कि अगर आप अटेम्प्ट करो यहीं पे भी इसको देख के, इसका उत्तर भी आएगा और इस प्रश्न का, और ये देखिए इसका, ये देखिए हमें कितना सोच करना है, कुछ कुछ आई थिंक 1.5 या 2 मिनट लगते हैं इसको अरेंज करने में, ध्यान से करोगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको 100% अपने एग्जाम में देंगे उस वक्त। ठीक है, अब आगे जाके देखिए कितने प्रश्न आ रहे हैं इस पे। ठीक है, ये देखिए 2 3, ठीक है, अब 3% अगर कम से कम वहां पे आ गए आपके, कितना अच्छा हो, डायरेक्शन वाले में का स्टेटमेंट आता है, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन के प्रश्न हो गए। ठीक है, अब प्रश्न क्या है, अब प्रश्न है हमारा प्रश्न है स्टेटमेंट का। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें हमें ये ना, देखो ये प्रश्न वही करे, मैं बता देता हूं, जिसकी पढ़ने लिखने की अच्छी आदत हो। ठीक है, जो चीजों को समझता हो। आप इसको हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में आपको जो बच्चा हिंदी में कर रहा है उसको अच्छे से समझ आएगा आई थिंक। ठीक है, ये मैंने हिंदी में इसको कर रखा है, इसका आंसर मैंने हिंदी में कर रखा है। ठीक है, ये देखिए, ये जो प्रश्न है इसको आप तभी अटेम्प्ट करना जब आपकी जो पढ़ने लिखने की आदत तो आपको समझ आ रही हो। एक बार पढ़ के जरूर, क्योंकि छोटा प्रश्न है, नंबर देके जा सकता है अगर आपको सिर से पकड़ में आ रहा है तो। 2 हाउस कोलैप्स एंड सम अदर माइनर डैमेजेस आर रिपोर्टेड इन साउथ वेस्ट मलक्को। ठीक है, कि 2 हाउस गिर गए, सम कुछ अलग छोटे मोटे डैमेज हुए हैं, वह रिपोर्टेड कहां रिपोर्ट हुए हैं, इन साउथ वेस्ट मलक्को। यानी कि ये कोज है, सॉरी ये क्या है, ये परिणाम है किन्हीं चीजों, किसी चीज के होने का। अगला क्या है कि एन अर्थ, ये इफेक्ट है, सॉरी, और ये इफेक्ट है, कोई चीज पहले हुई फिर ये 2 घर गिर गए, कुछ और नुकसान साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम मलक्को में हुए। ये क्या है, ये इसका परिणाम है। अब एन अर्थक्वेक मीटर्स 7.3 on the Richter scale hit the बांदर सी इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में ये चीज हुई, इस वजह से ये चीज हो गया। यानी कि इसमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमें ये बताना है पूरे प्रश्न में कि 2 स्टेटमेंट दी हुई है, उसके अंदर एक इसका कारण है, या फिर दोनों किसी अलग अलग इंडिविजुअल कारण हो सकते हैं, या फिर एक कारण है एक इसका परिणाम है। ठीक है, ठीक है, या फिर दोनों की अलग अलग न्यूज हो सकती है, तो हमें वो देखना है क्या है। यानी कि ये कारण हो सकता है और बी इसका कोज हो सकता है, यानी कि बी स्टेटमेंट है वो कोज हो सकता है, और ए है वो इसका इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या स्टेटमेंट है, ए इज कोज एंड बी इज द इफेक्ट। नहीं, भूकंप आया तब ये 2 हाउस गिरे, तब ये जो दो घर गिरे, कुछ छोटे मोटे नुकसान हुए, कहां पे हुए, साउथ वेस्ट मलक्को में। बोथ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कोज। नहीं, हमें समझ में आ गया है कि भूकंप आया है भैया। ठीक है, भूकंप आने के बाद वो हुआ है, वो तो घर ढह चुके हैं। अब आगे क्या है ऑप्शन, ये देखिए सी वाला कि ए इज द इफेक्ट एंड बी इज द कोज। बी कारण है और ए इसका परिणाम है, ये पूछ रहा है। आगे वाला पढ़ लेते हैं, नहीं ये इसमें तो नहीं है। बोथ ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कोज, यानी कि दोनों किसी इंडिपेंडेंट कोज के कारण हैं। नहीं, हमें संभावना लग रही है कि हमारा ही सब, जो सी ऑप्शन है वो सही है, ए इफेक्ट है और बी इसका कोज है। ठीक है, तो इसका यही है कि कारण प्रभाव संबंध का वर्णन करने वाला सबसे अच्छा विकल्प सी है, क्योंकि भूकंप के कारण 2 इमारतें गिर गई हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे रिपर्सन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे वाला क्या है, एक कथन दिया हुआ है, ये अलग टाइप ऑफ पर्सन है। ठीक है, हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी, बहुत अधिक आबादी होने के बावजूद कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि हर घर हल्दी, दूध, अश्वगंधा, जड़ी बूटी, काढ़ा आदि जैसे प्रतिरक्षा बूस्टर सेवन कर रहा है। कि हर घर हल्दी, दूध, अश्वगंधा, जड़ी बूटी, काढ़ा आदि जैसे प्रतिरक्षा बूस्टर का सेवन कर रहा है। हर घर में इनका प्रयोग हो रहा है, इसलिए हमारे देश में जो कोविड-19 की स्थिति और नियंत्रण में है। अनुमान क्या लगाया जा रहा है, ठीक है, अब अनुमान देखिए, कोविड-19 के दौरान आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग बढ़ी। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि हर घर में
उसकी मांग बढ़ सकेंगे, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, हम आयुर्वेद से थोड़ा जुड़े हुए लोग हैं, तो हम ये चीज कर सकते हैं। हम हमारे इसमें ऐसी चीजों की मांग बढ़ सकती है। एलोपैथी और आयुर्वेदिक जड़ पद्धतियों अब साथ साथ चलेंगी। इसमें तो एलोपैथी की जो दवाइयां हैं, जो अंग्रेजी दवाइयां, उसका जिक्र ही नहीं है इस कथन में। हमें तब ये चीज पढ़नी है, ये जो कथन और अनुमान वाला, यानी कि जो स्टेटमेंट और इंटर इन्फेरेंस वाला जो पर्सन है, स्टेटमेंट और इन्फेरेंस वाला जो पर्सन है, उसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो दिया हुआ है जो कथन, उसके अंदर ही सोचना है। अगर इसके अलावा देश में कुछ हुआ हो, किसी मंत्रालय ने कुछ किया हो, कुछ घटना हुई हो, हमें वो ध्यान नहीं देना। हमारा पूरा फोकस तो ये 3 लाइनें दी हुई हैं, 3 लाइनें दी हुई, इसके अंदर ये जो कुछ है, इससे बाहर हमें नहीं सोचना है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। अनुमान कर रहा है कि कोविड-19 के दौरान आयुर्वेद उत्पादों की मांग बढ़ी, ये अनुमान सही हो सकता है। एलोपैथी आयुर्वेदिक पद्धतियों का अब साथ साथ चलेंगी नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं है एलोपैथी के बारे में। यहाँ सिर्फ गुणगान किया हुआ है जो हमारी घरेलू जो जड़ी बूटी यानी कि आयुर्वेद का। ऑप्शन लिखते हैं, यदि केवल ए अनुमान ए नहीं है, ये ऑप्शन हमें 100% लग रहा है यही सी होगा। मैं गलत हो सकता हूँ, आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, एक बार आप देख करके देखिए। यदि केवल अनुमान 2 निहित हो, तो अरे 2 निहित होगा, इसमें एलोपैथी का प्रयोग ही नहीं हो रहा ना। ठीक है, या तो 1 या 2। देखिए, या तो 1 हो नहीं सकता। अगर दोनों की, अगर ये एलोपैथी चलती है तो दोनों सही होते ना, कि जो आयुर्वेद है वो उसकी मांग बढ़ी है, सब एलोपैथी की बढ़ी है, यानी कि दोनों प्रयोग, यानी कि ये दोनों टकराव करने वाले तो स्टेटमेंट हो, इनफेरेंस है नहीं ना, टकराव करने वाले जो अनुमान है, ये अनुमान साथ में भी आ सकते हैं। या तो 1 और या 2 वहां निहित होते हैं जहां पर दोनों टकराव करने वाले ऑप्शन होते हैं। हमें एक का प्रयोग करना होता है कि हम अगर एक का प्रयोग करते हैं तो दूसरा स्वतः ही बाहर हो जाता है। लेकिन आप इसमें देखिए कि यदि न, तो अगर क्या है, यदि एक और दोनों नहीं, दोनों नहीं है ना, दोनों इसलिए नहीं है, मुझे नहीं लग रहे, मुझे नहीं लग रहा कि वहां पे एलोपैथी वर्ड का कहीं जिक्र भी नहीं किया हुआ। यदि न तो एक और न नहीं, 2 नहीं है, इसमें कौन सा भी नहीं आ सकता। मुझे लग रहा है कि कोविड-19 आयुर्वेद उत्पादों की मांग बढ़ी, क्योंकि ये हर घर में प्रयोग हो रहे हैं, ये अनुमान हो सकता है। एलोपैथी वर्ड में नहीं जा रहा। अब देखिए, उत्तर एक ही है। बयान स्पष्ट रूप से इस बारे में बात करता है कि जिस तरह से हमारे आयुर्वेदिक उत्पादों को कोविड के समय के दौरान स्वीकार किया जा रहा है, इस तथ्य के आधार पर केवल कथन एक का ही अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हर घर में इसका सेवन करना शुरू कर दिया है तो स्पष्ट परिणाम मांग में वृद्धि होगी। कथन 2 को खारिज कर सकते हैं क्योंकि एलोपैथी के बारे में कुछ खास चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब वो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ये देखिए, इसमें कुछ प्रतिशत दिए हुए होते हैं, ये तो सिलोग वाला ही मतलब दिमाग लगाना पड़ता है कि कुछ हैं कुछ नहीं है। अगर कुछ हैं, अधिकतर कुछ परसेंटेज दिए, उनका हमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना होता है। कम से कम, ये कम से कम है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 69% माता पिता मानते, इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसको करना हो तो। कम से कम 69% माता पिता मानते हैं कि जब वे अपने स्मार्ट फोन में डूबे रहते हैं तो वे अपने बच्चों, परिवेश का ध्यान खो देते हैं। लेकिन कम से कम है, इतने लोग तो मानते ही हैं, तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कम से कम का मतलब क्या है कि 100 में से 69 माता पिता ये मानते हैं कि अगर वो अपने मोबाइल में डूबे हुए होते हैं तो वो अपने बच्चों और अपने आसपास के पर्यावरण परिवेश का ध्यान से खो देते हैं। और 74% का मानना है कि जब उनके बच्चे उनसे कुछ पूछते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं, फोन में डूबे रहते हैं पेरेंट्स। उनमें से 100 में से 69 का तो ये, कम से कम 69 का ये मानना, ज्यादा भी हो सकता है ये। ठीक है, 69 का ये मानना है कि जब वो फोन डूबे रहते हैं तो वो अपने बच्चों और अपने परिवेश का ध्यान खो देते हैं। उन्हीं 100 में से 74 लोगों का मानना है कि कुछ बच्चे अगर उनसे कुछ पूछते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं कि हमारा ध्यान को भटका रहे हो, तू अपना काम खुद करते हैं, बच्चे फोन देखने दे, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग बता रहा है वो। ठीक है, तो कार्रवाई क्या है कि ये कथन दिया हुआ, इसके ऊपर हम क्या
कार्रवाई कर सकते हैं। देखते हैं, अनावश्यक ऐप को अनइंस्टॉल करने और नोटिफिकेशन को बंद करने से मदद मिल सकती है, क्योंकि वे ध्यान भटकाएंगे नहीं। हाँ, ये एक तरीका हो सकता है, सिंपल सी बात है। अनावश्यक ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, अपने काम की चीजें रखिए। फोन एक क्या है, फोन एक ऐसा गैजेट है जो हमें बहुत कुछ चीजें, मैंने अपनी लगभग पढ़ाई फोन से की है, फोन और लैपटॉप से। मैं कहीं बाहर ऐसे भी मैंने कहीं भी मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने इसी रूम में बैठा रहता था। मैंने अपनी खुद की पढ़ाई यहीं पे बैठ के की है, ठीक है। अभी क्या किया ना, ये हो सकता है, इसकी कार्रवाई हम कर सकते हैं। लोगों को अपने बच्चों के साथ समय बिताते समय फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखने की आदत विकसित करनी चाहिए। हाँ, ये काम भी हम कर सकते हैं कि जब हम अपने बच्चों के साथ हो तो हमें उनको भी टाइम दें, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां सही रहे। माता पिता को साधारण फोन अवश्य खरीदने चाहिए, क्योंकि वे स्मार्टफोन की तरह ध्यान भटकाने वाले नहीं होते। अब मुझे थोड़ा सा बैकवर्ड पॉइंट लग रहा, ठीक है, मुझे ऊपर दो पॉइंट एकदम सही लगे कि हाँ ये तो होंगे ही होंगे। अब ऑप्शन देखते हैं कि माता पिता को साधारण फोन अवश्य खरीदने चाहिए, क्योंकि वे अब अवश्य है, जो एब्सोल्यूट वाले जो मतलब स्टेटमेंट होते हैं उन पे हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए कि अवश्य क्यों कह रहा है, केवल ही क्यों कह रहा है। अगर वहां कोई साइन है तो देखिए मोबाइल अच्छी चीज है, काम आने वाली चीज है, तो अवश्य खरीदनी चाहिए साधारण फोन, यानी कि जो कीपैड वाले जो फोन है उनको, जो रोजमर्रा के काम तक हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। हम पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, नकदी कैरी करनी पड़ेगी हमें, तो तीसरा तो मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको करता तो मैं अवॉइड करता इसको, तीसरा मुझे ठीक नहीं लग रहा। अवश्य कह रहा ना, ये पहले और दो तो मुझे ठीक लगे, यानी एक और दो इकट्ठे कहाँ पे हैं, यानी कि सभी वाले ऑप्शन में एक और दो है, और यानी कि ऑप्शन डी और ऑप्शन बी में। इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। आंसर सी आएगा इसका। अरे ये क्या हुआ, मेरे वाला भी गलत हो गया इसमें, तो जो मैंने सोचा था वो आंसर सी आएगा, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हुई है, बच्चों की हुई है, बच्चों की हुई है मेन, ठीक है। और बच्चों से ही चिढ़ जाते हैं, बच्चों पर ध्यान को देते हैं 69% और 74% बच्चों और जो है ना उनसे खो जाते हैं। यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, तो वो क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि आप वहां से हट ही जाइए, आप मतलब उन एप्स को इंस्टॉल, मतलब अपनी जो पर्सनल फाइल्स हैं उनको त्याग दीजिए। लेकिन जो बी वाला है वो एब्सोल्यूट है कि बच्चों, अगर आपको दिक्कत बच्चों में परिवेश की हो रही है, आप बच्चों के साथ फोन का प्रयोग करते हैं तो साइलेंट मोड में करते हैं। बच्चे आपके आसपास नहीं है, फिर आप अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय कीजिए, कुछ भी देखिए, कुछ भी करिए, कहीं पे भी ध्यान लगाइए, ठीक है। इससे स्थिति आगे पढ़ लेते हैं क्या है। पैराग्राफ में जिस समस्या का उल्लेख किया गया है वह यह है कि माता पिता एक साथ समय बिताते समय कि माता पिता एक साथ समय बिताते समय भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वे अपने स्मार्टफोन में व्यस्त रहते हैं। इसलिए एक ऐसा कदम जो इस समस्या को कम करने या खत्म करने में मदद करेगा वह वही आदर्श कार्यवाही है। यदि हम एक मूल्यांकन करें तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह यह स्मार्टफोन की लत को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, लेकिन यहाँ वास्तविक मुद्दा बच्चों के साथ, ये देखिए वही है, वास्तविक मुद्दा बच्चों के साथ समय बिताते समय फोन के उपयोग को नियंत्रित करना है, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जा सकता है, ठीक है। पहले ही ये है बहुत करीब हो कि बात में आप बच्चों के साथ समय बिताने की है ना, फोन में आप कुछ भी देखिए, अपना कैमरा कीजिए, एक आदर्श समाधान नहीं है। तीसरा एक आदर्श समाधान क्यों नहीं है, क्योंकि वह फोन के प्रकार के बारे में नहीं, एक निश्चित प्रकार का फोन नहीं खरीदना बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की गारंटी नहीं देता। मैं नोकिया का 1600 वाला फोन लेके आऊं, उसमें भी तो मैं वो सांप वाला गेम खेल सकता हूँ बैठ के, तो इधर वहां भी मैं खेल सकता हूँ कि मैंने इतना बड़ा सांप बना लिया था और तूने मुझे रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो इसका नहीं हो सकता। इसलिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो दूसरा है, दूसरा होना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दे को सीधे संबोधित करता है, यानी कि हमें एकदम टू द पॉइंट वहां पे जाना है। इस प्रश्न से हम क्या सीख रहे हैं कि हमें टू द पॉइंट वहीं जाना है। समस्या क्या है वो समझिए, बच्चों को टाइम देने की समस्या है, और वो ये दूसरे वाला अकेला कर रहा है काम, तो केवल दो ये ऑप्शन काम कर देगा। आगे कौन सा प्रश्न है, एक मिनट। कथन है कि अफगानिस्तान के पतन के बीच
पतन के बीच गरीबी ने देश पर कब्जा कर लिया। एक कथन है, कई बच्चों ने स्कूल जाने के बजाय खतरनाक नौकरियां की। बच्चों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और यह सब चिंता का विषय है। ये प्रश्न के जो कथन है वो है बी कारण है और ए इसका प्रभाव है। बी कारण है, कई बच्चों ने स्कूल जाने के बजाय खतरनाक नौकरियां की, इसलिए अफगानिस्तान के पतन के बीच गरीबी ने देश पर कब्जा कर लिया। ये कौन सा हुआ? अगला ऑप्शन देखते हैं, बी कारण है और सी इसका प्रभाव है। कई बच्चों ने स्कूल जाने के बजाय खतरनाक नौकरियां की, इससे बच्चों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यह चिंता का विषय है। तो अब सी ऑप्शन देखते हैं, ए कारण है और सी इसका प्रभाव है। अफगानिस्तान के पतन के बीच गरीबी ने देश पर कब्जा कर लिया, इसलिए बच्चों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यह चिंता का विषय है। अब देखिए, ए कारण है, बी इसका प्रभाव है। अफगानिस्तान के पतन के बीच गरीबी ने देश पर कब्जा कर लिया, कई बच्चों ने स्कूल जाने के बजाय खतरनाक नौकरियां की। अच्छा, यानी कि इस गाड़ी जो अब ई वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, यानी कि सी और डी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए इसमें कारण हो सकता है, बी और सी से प्रभाव हो सकते हैं। देखते हैं, तो देखते हैं कि कारण यह कि अफगानिस्तान के पतन के बीच गरीबी ने देश को कब्जा कर लिया। गरीबी हुई तो बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, खतरनाक नौकरियां की तो वहां पे गरीबी थी। ये यहाँ पे कारण सही हुआ, ए इसका होगा। ठीक है, ए इसका कोज हो गया और ये इसका इफेक्ट हो गया। फिर गरीबी इन देश में कब्जा कर लिया तो बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा, स्कूल आने के बीच उन्हें खतरनाक नौकरियां भी करनी पड़ी। ठीक है, खतरनाक कामों में अपना भाग लेना पड़ा। बच्चों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यह चिंता का विषय है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको इस तरह, अफगानिस्तान के पतन के बीच गरीबी ने देश पर कब्जा कर लिया और बच्चों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यह चिंता का विषय है। कई बच्चों ने स्कूल जाने के बजाय खतरनाक नौकरियां की। ये पूरा आएंगे, ये ऑप्शन आएगा इसमें, सी और डी, ये दोनों ऑप्शन इसमें आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन भी दे सकता है आपको, कुछ लगे कि हाँ यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, फिर हमने ऑप्शन ई देखा तो इसमें दोनों को सम्मिलित कर लिया। यही तो है व्यक्ति एग्जाम, वहां पे आके वहीं लेके आए आपको। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ प्रश्न थे जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर पॉइंट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ टाइप ऑफ प्रश्न थे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं और बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जो अभी नए हैं, जो अभी या फिर जो आने वाले बच्चे हैं जो तैयारी स्टार्ट करेंगे, उनके लिए बता दूं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, जो बताया है उतना कीजिए, स्कोर भी बढ़ेगा, क्यूमुलेटिव कट ऑफ भी अच्छी होगी और जो अपना सेक्शनल कट ऑफ है वो भी आप आराम से क्लियर कर लोगे। बस आपको ये आना चाहिए कि कौन सा प्रश्न हमें अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग की आपकी लगभग प्रॉब्लम्स यहाँ पे सोल्व हो जाएगी अगर आप इन स्टेप्स को प्रयोग करते हैं, इन प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं और 40 मिनट में आप 15% रीजनिंग के कर सकते हैं आराम से, मिसलेनियस वाले कर सकते हैं 15 आराम से, और जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं वो तो न्यू कर देंगे इनको। ठीक है, लेकिन आप 40 मिनट में 15% इनको अटेम्प्ट कीजिए और इंग्लिश के आपको लगभग 20 से 22% करोगे तो आपके 10 नंबर 12-11 नंबर बन जाएंगे एक विदेशी के साथ। ठीक है, अगर 25% पर भी जाओगे तो छोटे पर्सन है। और हाँ, इंग्लिश आपको अच्छी, आपकी पढ़ाई अच्छी है, मिसलिनियस करने के बाद अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मैं नहीं कह रहा कि आप उसको छोड़ ही दो, कुछ समझ आ रहा है, आसान रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया है तो आपको वो भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप चीज, आसान रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया तो हमको वो भी अटेम्प्ट करना है, वहां पे छोड़ना नहीं है उसको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी सेशन का यहीं पे इसको विराम देते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, एग्जाम में आपको फायदा पहुंचा सकती है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है तो माफी चाहूंगा, क्योंकि कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना था, बता सकूं बच्चों की क्या क्वेरी जा रही थी सर कि कट ऑफ डाउन जा रही है, कभी हाई जा रही है, तो ताकि एक अच्छी एक पूरे प्रश्नों के साथ मैं वीडियो बना देता हूं। तो सभी का धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि जो हमारे जो एक जो ये छुपा हुआ सेक्टर है आईपीएस का, वो हमारे जो हिंदी भाषी या फिर हिंदी से एमए करने वाले विद्यार्थी उनको एक अच्छा रोजगार देने के लिए ये सहायक सहायक साबित हो सके।
ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।